बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी आज आपसे शेयर कर रही हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जलफ्रेज़ी आज हम अपने घर पर तैयार करेंगे, वो भी घर के बेसिक मिसालों से। तो रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी होने वाली है, तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिनको फॉलो करते हुए आप भी चिकन जलफ्रेज़ी अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी आसानी के साथ। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं कढ़ाई में डालूँगी हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा ही गर्म हो जाए तो 1 टेबलस्पून भर कर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई कर लें उस वक्त तक जब तक इसमें से एक प्यारी सी महक आना शुरू ना हो जाए। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ केजी मेरे पास बोनलेस चिकन है, जिसकी मैंने मीडियम साइज़ की बोटियाँ कट करवा ली हैं। अब इसको लहसुन अदरक के साथ उस वक्त तक फ्राई करें कि इसकी स्मेल भी दूर हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। 10 से 12 मिनट लगे हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए, तो ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट। 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे, जिनको मैंने मिक्सी जार में डालकर पीस लिया है बग़ैर पानी के। अब कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक हाफ़ टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास 1 टेबल स्पून और खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। काली मिर्च जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और इसकी भुनाई कर लें। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैं आपसे परफेक्ट रेसिपी हाफ़ केजी की शेयर कर रही हूँ, एकदम मिर्च मसाले परफेक्ट हैं। तो यहाँ पर भुनाई करते वक्त मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इस चिकन को गलाने के लिए इसमें हाफ़ कप पानी शामिल कर रही हूँ। मिक्स कर लें और कवर लगाकर 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखें पानी भी अच्छा सा ड्राई हो चुका है और चिकन भी हमारी गल चुकी है। इस स्टेज पर हमने इसमें शामिल करनी हैं हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई 2 से 3 हैं, शामिल कर दें। और साथ ही कुछ वेजिटेबल है मेरे पास, जिसमें प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर हैं। सेम कटिंग में मैंने कट कर लिया है। टमाटर के बीजों को रिमूव कर लेना है। सब्जियों को डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक हमने कुक कर लेना है, ताकि सब्जियों का कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ कुछ सॉसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। सोया सॉस मेरे पास है 1 टेबल स्पून, सिरका मैं हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून यहाँ पर चिली सॉस है। यहाँ सिरके की मिकदार मैंने कम इस्तेमाल की है, क्योंकि मुझे थोड़ा खट्टा कम पसंद है। तो यहाँ केचप शामिल कर रही हूँ, हाफ़ कप के करीब शामिल कर लें, मिक्स कर लें और इसको कवर लगाकर बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर छोड़ दें। 5 मिनट के बाद हमने इसका कवर खोला है, तो माशाल्लाह से हमारी जो वेजिटेबल है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं और बेहतरीन साइज़ का जायका और टेस्ट और फ्लेवर है। देखने में भी ये खूबसूरत लग रही हैं और खाने में इसका टेस्ट और जायका बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था और 5 मिनट के बाद इसको हमने सर्व कर लेना है। बेहतरीन सी हमारी चिकन जलफ्रेज़ी घर में पड़े हुए मिसालों के साथ बेहतरीन बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी महंगे रेस्टोरेंट में जाने की बजाय अपने घरों पर ये चिकन जलफ्रेज़ी रेसिपी बनाएं और अपनी फैमिली वालों को रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पर ही तैयार करके दें। तो एक दफ़ा तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप जब होटल और रेस्टोरेंट पे जाकर चिकन जलफ्रेज़ी इतनी महंगी खाते हैं, तो आप जब घर पर ये मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेज़ी बनाएंगे तो रेस्टोरेंट में जाना भूल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको फ्राइड राइस या फिर बॉयल्ड राइस के साथ भी ले सकते हैं, चपाती के साथ भी ये बहुत ही डिलीशियस लगती है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।